भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नई जीएसटी दरों की घोषणा की है, जिसे जीएसटी 2.0 या 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी कहा जा रहा है। इस सुधार का उद्देश्य टैक्स स्लैब को सरल बनाना, दरों को कम करना और उपभोक्ताओं एवं व्यवसायियों के लिए कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। नई जीएसटी स्लैब की संरचना। 5% स्लैब। अब केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। 18% स्लैब उच्चतम स्लैब के रूप में कार्य करेगा। प्रभावित वस्तुएं और सेवाएं। 12% से 5% पर शिफ्ट होने वाली वस्तुएं। 99% वस्तुएं जैसे बटर, जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि 12% से 5% के स्लैब में शिफ्ट हुए हैं। 28% से 18% पर शिफ्ट होने वाली वस्तुएं। 90% वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट आदि 28% से 18% स्लैब में शिफ्ट होगी। रियल एस्टेट एवं निर्माण सामग्री सीमेंट 28% से 18% की गई है। संगमरमर, ग्रेनाइट, ब्लॉक, रेत, चूना, ईंटें ये सब 12% से घटाकर 5% की गई हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, छोटी कारें, दोपहिया जो 350 सीसी से कम की हैं 28% से घटाकर 18% की गई हैं। बस, ट्रक, तिपहिया आदि सभी ऑटो पार्ट्स 28% से घटाकर 18% की गई हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, ट्रैक्टर 12% से घटाकर 5% की गई है। हार्वेस्ट, थ्रेशर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई 12% से घटाकर 5% की गई है। जैव कीटनाशक और प्राकृतिक मेथनॉल 12% से घटाकर 5% की गई है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षक दवाएं 33 जीवन रक्षक दवाएं जैसे कैंसर उपचार दवाएं 5% जीएसटी स्लैब से बाहर की गई हैं। एमआरपी में बदलाव और उपभोक्ता की जानकारी। पुराने माल पर नया रेट। निर्माताओं को बिना बिके सामान पर एमआरपी में बदलाव की अनुमति दी गई है। पुरानी एमआरपी के साथ छपी अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री या रैपर का उपयोग 31 दिसंबर 2025 तक किया जा सकता है, बशर्ते कि सही कीमत मुहर, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए की गई हो। मुख्य उद्देश्य और लाभ। सरल और पारदर्शी कर प्रणाली, टैक्स स्लैब को कम करके प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ता के लिए राहत, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी, व्यवसायों के लिए सुविधा, अनुपालन में सुधार और कर प्रणाली की पारदर्शिता। आर्थिक वृद्धि जैसे कि खपत को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को गति देना।